नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बड़ी खबर पंजाब को लेकर, एक बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर, एक बड़ी खबर राघव चड्ढा को लेकर। राघव चड्ढा ने जिस तरीके से बहुत बड़ा पाप हिंदुस्तान के साथ किया है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का पाप हिंदुस्तान के साथ किया है, सचमुच वो माफी लायक तो हो ही नहीं सकता। हम आपको बार बार कह रहे थे कि केजरीवाल एंड कंपनी इस तरीके से देशद्रोही है कि आप जितने पाप इनके जितना टाइम बढ़ेगा उतने पाप इनके धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। हालांकि अभी भी देश के बहुत सारे भोले भाले लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इन लोगों को निर्दोष मानकर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एजेंसियां हैं, जो भारत सरकार है, उसको कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल ड्रामा मान रही हैं और उनको समझ रही है कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि ये लोग जो मक्कार लोग हैं, ये देश के सामने इसी तरीके की पूरी तस्वीर लाने की बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा हर वक्त बात बात पे झूठ बोलते चलते हैं और जिस तरीके की तस्वीर बनाई जाती है, लोग कुछ ना कुछ उस एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है। पंजाब के लोगों ने भी एक समय पर बहुत बड़ा सपना देखा था। दरअसल पंजाब एक ऐसा स्टेट था जिसको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खत्म करने के लिए वहां पर, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां पर ड्रग्स और हथियारों का इतना बड़ा जखीरा फेंकना शुरू कर दिया कि पूरा पंजाब उसकी चपेट में आ गया। और पंजाब में बहुत ज्यादा लोग जो कभी बहुत मेहनत का किसान हुआ करते थे, वो धीरे धीरे ड्रग्स ड्रग्स की चपेट में आ गए। 2000 2013 14 के अंदर, 14-15 में मैं खुद पंजाब में, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं खुद पंजाब गया। मैंने वहां पर ड्रग्स के इस सिंडिकेट को लेकर पूरी खबर की थी। एक एक गांव में गया, मैंने वहां पर देखा किस तरीके से परिवार के परिवार या तो मर गए या फिर पूरे परिवार के परिवार ड्रग्स की चपेट में थे। बहुत दुखद था ये। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार आई, बड़ी उम्मीदें थी पंजाब के लोगों को, लेकिन उनका भी लगभग फ्लॉप शो रहा। हालांकि वो काफी कंट्रोल करने में कामयाब भी रहे, लेकिन ड्रग्स के नए नए तरीके निकाले जाते थे। जो कफ सिरप है, पंजाब के अंदर शटर बजाकर रात के 3 बजे भी आप कफ सिरप ले सकते थे और एक बोतल कफ सिरप पीने के बाद बहुत गहरा नशा इंसान पे चढ़ता था पंजाब के अंदर। मैंने ये आने के बाद मैंने ये खबर लिखी और खुलासा किया था। इसके बाद जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा वादा किया पंजाब के भोले भाले लोगों के साथ कि हम ड्रग्स को खत्म कर देंगे, लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, कहीं ना कहीं वो चपेटे में आ चुकी है ड्रग्स के। जी हां, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद है, उन पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिया गया है। और किसी और ने नहीं लगाया, केंद्र सरकार ने नहीं लगाया, एजेंसियों ने नहीं लगाया, खुद आम आदमी पार्टी के अपने ही अमृतसर नॉर्थ से जो विधायक है, वो कुंवर विजय प्रताप सिंह, इन्होंने लगाया है। और कुंवर विजय प्रताप सिंह कोई अरे गहरे इंसान नहीं है। पंजाब के अंदर वो पूर्व आईपीएस थे और पंजाब के अंदर जो बेअदबी का मामला हुआ था गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, उस मामले को लेकर वो इतने क्षुब्ध हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था आईपीएस के पद से। और इस्तीफा देने के बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए थे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, केजरीवाल के साथ उनकी फोटो है। और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्हें अमृतसर नॉर्थ से टिकट दिया गया। वहां से वो जीत के विधानसभा के अंदर भगवंत मान सरकार में पहुंच गए थे। आज वही कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए आज पार्टी को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। और ये बात
ऐसे ही नहीं कह रहे, उन्होंने बड़े सारी बातें राघव चड्ढा के बारे में कही है। राघव चड्ढा इतने घाघ आदमी निकले, बिटकॉइन ड्रग्स डीलर्स पैडलर से बिटकॉइन के धंधे तक, सचमुच राघव चड्ढा बड़े अजब गजब थे। और इसी कारण आज वो जाकर लंदन में छिप गए हैं, उसी यूके में जहां से हमारी ट्रीटी नहीं है। और विजय माल्या जैसे लोग जिस जगह पर रहते हैं एबी रोड पर, वहां पर राघव चड्ढा ने अपना बंगला खरीदा है। हालांकि राघव चड्ढा के बारे में एक खबर यह भी आ रही है कि राघव चड्ढा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए इंडिया आ रहे हैं, कुछ ही घंटों में शायद पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो विस्फोट किया है वो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने किया है, जो आईपीएस थे पूर्व, और उन्होंने बड़े गंभीर आरोप राघव चड्ढा पर लगाते हैं। उनका ये जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि राघव चड्ढा के कई पुलिस अधिकारियों से बहुत गहरे संबंध थे, उनके ट्रांसफर कराकर अमृतसर में लाया गया था, उन्हें जगह जगह जहां वो मनचाही पोस्टिंग उनको दी गई, और उन्हीं से राघव चड्ढा सारा ये ड्रग्स का जो धंधा था इसका काम कराया करते थे। राघव चड्ढा ने कई एसपी और डीएसपी रैंक के, एक एसपी 2 डीएसपी रैंक के लोगों का ट्रांसफर करा के अब अमृतसर में लाया गया, और वहां पर उनसे जो ड्रग्स का धंधा होता था उनसे वसूली किया करते थे राघव चड्ढा। इसके अलावा देखिए, कोई जो कुंवर विजय प्रताप सिंह है, जो पूर्व आईपीएस, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, पुलिस का पार्ट रहे एक समय पे, और पुलिस का पार्ट रहते हुए बहुत सारी चीजें कुंवर विजय प्रताप सिंह को पता थी, जिनके ऊपर कुंवर विजय प्रताप सिंह का कहना है उन्होंने कई बार राघव चड्ढा का विरोध किया। लेकिन राघव चड्ढा क्योंकि पैसे के लिए इस कदर पागल थे कि उनकी बात पार्टी के अंदर नहीं सुनी जा रही थी, इसी कारण वो इस्तीफा दे रहे हैं। और उनका भी वही कहना है जो कुछ दिन पहले एक एक करके बहुत सारे लोग पार्टी बनने के बाद, सरकार बनने के बाद और सरकार बनने से पहले जो छोड़ के गए थे, उनमें उन्होंने सभी ने एक बात जरूर कही है। अभी आपने देखा होगा जो अभी मंत्री दिल्ली सरकार के आनंद, उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उन्होंने भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस लाइन के लिए बनाई गई थी, जिस ईमानदारी के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती थी, जिस ईमानदारी भ्रष्टाचार रोकने के लिए पार्टी को तैयार किया गया, लोगों ने खून पसीना दिया, वो अब ऐसी नहीं रही है। वो पार्टी अब खुद आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूब चुकी है। ये सारी चीजें जिस तरीके से कही गई हैं, सचमुच बहुत गंभीरता वाली हैं। राघव चड्ढा के बारे में सचमुच जो खबरें निकल के आ रही हैं बड़ी हैरान कर देने वाली है। और अगर राघव चड्ढा ड्रग्स वाले मामले में लपेटे जाते हैं और कोई ऐसा शख्स या सबूत या गवाह सामने आ गया, तो उसको भारतीय जनता पार्टी भी शायद नहीं बचा पाएगी और शामिल भी ना करे, हो सकता है। लेकिन राघव चड्ढा के बारे में जिस तरीके से इन्होंने कहा है, कांग्रेस के प्रकाश सिंह बाजवा जो अध्यक्ष है, उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत तेजी से उठाया। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पे आक्रामक हो गई है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस सारे मामले से खुद भगवंत मान सरकार हिल गई है। किसी भी वक्त ये भी हो सकता है कि भगवंत मान सरकार का भी इस्तीफा हो जाए, भगवंत मान इस्तीफा देके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाए, क्योंकि किसी भी तरीके से ड्रग्स का जो मामला आ गया, क्योंकि आज पंजाब के अंदर जो ड्रग्स से बुरा हाल है, पंजाब रो रहा है, तड़प रहा है, युवा पीढ़ी को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है, कगार पर है। और यही बात, इसको रोकने के लिए जो भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी कि ड्रग्स को रोका जाएगा, वही ड्रग्स अब कोई और नहीं पंजाब पुलिस बेच रही है। ये कहना है आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह का, जो पूर्व आईपीएस है, उनका कहना है कि पंजाब के अंदर पुलिस अधिकारी ही ड्रग्स के धंधे में लगे हैं। आपको याद होगा देवेंद्र सिंह को पकड़ा गया था बावर्दी, जो अपने गाड़ी के अंदर खुद ड्रग्स सप्लाई किया करते थे। बहुत बड़ा मामला उस टाइम पर हुआ था। लेकिन अभी एजेंसियां इस मामले पर भी पूरी तरीके से सतर्क है और जांच लगातार उनकी शुरू हो चुकी है। और राघव चड्ढा पर जब से ये आरोप लगा है, तब से बहुत जबरदस्त मामला पंजाब के अंदर एक तरीके से कहा जाए तो खलबली मच गई है। और दोनों जो पुलिस वाले जिनके बारे में, एक एसपी और 2
डीएसपी रैंक के जो अधिकारी जो राघव चड्ढा के लिए काम करते थे ड्रग्स का, उनके बारे में भी छानबीन शुरू हो गई है। हो सकता है पूर्व आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह से भी इस बारे में पूछताछ की जाए और उनसे इस बारे में बहुत सारी चीजें ली जाए, ताकि उन पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर मोड पर आ गई हैं और उन पर कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे पहली कार्रवाई बनती है राघव चड्ढा पर। राघव चड्ढा के बारे में ये भी खबर है कि राघव चड्ढा ने जितना ड्रग्स और टेररिस्ट का पैसा था, आपने गुरपतवंत सिंह पन्नू को सुना होगा, बहुत बड़ा उन्होंने खुलासा किया था। खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो टेररिस्ट है, भारत का घोषित आतंकवादी है, उसने खुद वीडियो डालकर कहा 133 करोड़ रुपए दिए गए हैं देविंदर सिंह भुल्लर को छोड़ने के लिए, जो बॉम्ब ब्लास्ट में दिल्ली के अंदर रायसीना रोड पर शामिल था। और इसके बाद यही यही जो मामला यही नहीं थमा, इसके आगे भी चलता रहा। उन्होंने कहा कि फिर ये जाकर प्रीति गिल से मिला राघव चड्ढा, फिर बहुत सारा पैसा पहले भी लिया जा चुका था, जिसका खुलासा कुमार विश्वास ने किया था। यानी कि लगातार टेररिस्ट, ड्रग्स, इन सबका लिंक अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ जुड़ता रहा है और समय समय पर लोग इनके खिलाफ ये बातें बोलते रही हैं। लेकिन मामला अब बहुत ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि आप एक चीज से आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटी सी पार्टी कुछ साल शुरू हुए थे, आज पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लड़ रही है। कैसे, कहां से आया इतना पैसा? अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं तो आप अपने फंड को भी कम से कम ओपन कर दीजिए कि कहां से पैसा आया। अब आम आदमी पार्टी को कोई फंड देने को तैयार नहीं है, फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? बहुत बड़ा सवाल है कि राघव चड्ढा के थ्रू ड्रग्स का पैसा बनाकर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की नींव में सीमेंट डाल रहे थे, जो अब जर्जर हो चुकी है और ये इमारत किसी भी वक्त भरभराकर गिर जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अभी कोई बचाने वाला दिख नहीं रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उनका अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र जैन खुद अंदर बंद है। संजय सिंह, तिहाड़ी संजय सिंह, जो कभी भी फिर दोबारा उनको तिहाड़ में फेंका जा सकता है। ये सारी चीज पार्टी का एक एक कण कण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, ड्रग्स के पैसे में डूबा हुआ, आतंकवादियों के पैसे में डूबा हुआ, किस तरीके की व्यवस्था आप लोग समझिए कि ये लग रहा है। लेकिन पंजाब के भोले भाले लोगों को जिस तरीके से ड्रग्स खत्म कर देंगे के नाम पर सत्ता में आए, जैसे दिल्ली को धोखा दिया गया, पंजाब के लोगों को भी वैसा ही धोखा दिया गया। और आज जो ड्रग्स के पैसे की ये बार बार बातें सामने आ रही हैं, सचमुच बहुत गंभीर करने वाली है, बहुत गंभीरता वाली है। हालांकि पूर्व आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस बयान के बाद खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं और उन्होंने अपनी गुपचुप तरीके से अपनी जांच शुरू भी कर दी है। अब इंतजार है तो राघव चड्ढा के इंडिया पहुंचने का। बहरहाल जो भी हो, बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करती है। लोगों को इस बारे में जरूर समझना होगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।